इसी तो बाद रोष मार्च करते थाने जाए की मंगा ने की इन्होंने क्या इस तरह ही परसों से परले दिन जब कुछ कांवड़िए हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे तो टोहाना रोड पर एक निजी स्कूल की वैन ने उस कांवड़ को पीछे से आकर टक्कर मारी, कांवड़ को खंडित कर दिया। शहर के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को समझाया। जब जो कांवड़ी खंडित हो गई थी, खंडित हो गई थी, उसको जो पालकी खंडित हो गई थी, जब बीच बचाव करके शहर के बुद्धिजीवी लोगों ने उसको कहा ठीक करवा लो, वो कांवड़ की पालकी को ठीक करवाया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां आकर न केवल कांवड़ियों के विरुद्ध बल्कि भगवान शंकर और उस कांवड़ के जल के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया और लड़ाई झगड़े पर उतारू। उन्होंने बदतमीजी की, पुलिस ने बीच बचाव करके कांवड़ियों को बचाकर वहां से निकाला। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने ये बदतमीजी की उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ, बल्कि शहर के लोग जो बीच बचाव करने के लिए गए थे उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है जो लोग अपने घरों में बैठे थे, जिनको पता ही नहीं है, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आज ये शिव भक्त इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं, प्रशासन से यही मांग की है कि गलत लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए उनको रद्द करो और दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। क्या आश्वासन दिया है? अभी तक थानाध्यक्ष ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। वो ये कह रहे हैं कि विचार करते हैं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अभी उन्होंने कहा था कि पुख्ता सबूत उपलब्ध कराओ, और एक व्यक्ति के खिलाफ बिल्कुल पुख्ता सबूत वीडियो दे दी गई है जिसमें वो कांवड़ियों को बदतमीजी से बोल रहा है, कांवड़ियों के प्रति शरेआम अपशब्द बोल रहा है। हम लोगों की शिव भक्तों की यही मांग है कि अभी उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करो, और बाकी जिन लोगों ने बेअदबी की है वो पुलिस को भी पता है। मांगे नहीं मानी जाती सर, तो क्या बड़ा एक्शन लिया जा सकता ऐसा है कि थानाध्यक्ष ने बड़े जिम्मेवारी से कहा है, लेकिन अगर हमने तो एक बात कही है कि कोई भी व्यक्ति अगर कांवड़ और भगवान शंकर का अपमान करेगा तो कोई भी सभ्य समाज में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जिन लोगों ने बेअदबी की है भगवान शंकर की और गंगा जल की और कांवड़ियों की, देखिए अगर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है तो देखो शिव के भक्त आगे संघर्ष करेंगे, निश्चित तौर पर संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले हैं। हम सदा एक बात कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। गुरुद्वारों में जाते हैं एक ही बात कहते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। लेकिन अगर किसी को ये सरबत का भला अच्छा नहीं लगता तो शिव के भक्त भाई उसका इलाज करना भी जानते हैं। यानी कि संघर्ष जारी रहेगा, मांगे मानी जाती। बिल्कुल, अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये संघर्ष जारी रहेगा। तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक जिन लोगों ने बेअदबी की है, कांवड़ को खंडित किया है, भगवान के प्रति अपशब्द बोले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो ये संघर्ष निश्चित तौर पर जारी रहेगा। मेरे पास घर की CCTV की रिकॉर्डिंग है। उसके बाद मैं नहा के घर से 9 बजे निकला हूँ। 9 बजे मेरा घर से मेरी दुकान का रास्ता 5 मिनट का है। मैं 5 मिनट बाद दुकान पे पहुंच गया हूँ। मुझे तो तब पता चला जब इन्होंने रोड जाम कर दिया नहर के ऊपर। फिर मैं नहर जहाँ पे जाम लगाया मैं वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ पे एक साथी ने बताया कि संजू भाई तू यहाँ पे क्यों आ गया? मैं कहा क्यों जी, मैं नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ना यहाँ पे तेरा नाम ले रहे हैं, यहाँ पे भी तूने दंगा भड़काया है। और हालांकि मैं वहाँ पे था ही नहीं। अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं बोल देता कि वहाँ पे था। इन्होंने मुझ पर झूठा 7 धारा लगाई है जी, जिसमें 2-3 ऐसे धारे हैं जिसकी नॉन अवेलेबल है। ठीक है जी, मेरे को इन्होंने मेंटली हरासमेंट दिया है। ठीक है जी, मेंटली अपसेट हो गया हूँ। अगर इन्होंने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज रद्द नहीं किया
या विकास के खिलाफ या अन्य जो कावड़ी भाई हैं उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ बराबर का पर्चा दर्ज करें या हमारा पर्चा रद्द करें। किनके कहने पर मामला दर्ज किया गया था? किनके कहना ये तो पुलिस प्रशासन बताएगा जी, किस भीड़ तंत्र के आगे ये झुके हैं, ये तो ये पुलिस वाला बताएंगे। हमें क्या वो दिया आपको विश्वास? क्या आश्वासन दिया गया अभी तक? पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा गया है भी झूठे लोगों के, निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा रद्द किया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने, गोपी नाम का व्यक्ति है जिसने भोलेनाथ की बेअदबी किया, कावड़ियों को गुंडा कहा है और नशेड़ी का है और भगवान शिव शंकर का अपमान किया है, उसके खिलाफ अभी आश्वासन दिया है अभी तुरंत पर्चा दर्ज करें। अभी शहर में से मार्च करते हुए आए हो आप यहाँ पे? बिल्कुल। हाँ जी, तो आगे क्या निर्णय लिया जाएगा सर? आगे पुलिस प्रशासन के ऊपर है, अगर हमारी मांगे मान ली जाती तो ठीक है, हमारा संघर्ष का तो नहीं, इससे बड़े स्तर पर हम कावड़ियों को, जो कि आज कावड़ियों को कम संख्या थके हुए थे, अभी कल उन्होंने 400 किलोमीटर यात्रा करके कल रात को जल चढ़ाया है। बहुत कावड़ियों के पैरों पे छाले, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो कम संख्या में आएंगे। अगर हमें प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिला और हमारी जो दी हुई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की है, हम बड़े स्तर का, हो सकता है हरियाणा के, पूरे हरियाणा के कावड़ियों को यहाँ बुलाकर ग्रहण किया जाए। यानी आप मानते हो जो मामले दर्ज किए गए हैं ये सभी निर्धार हैं, झूठे हैं? वो तो प्रशासन के सामने ही है, प्रशासन उसके अंदर हमारी कुछ तो दिखाएगा। बताया जा रहा है एक बंदा घर पे था, उस पर ही मामला दर्ज हुआ है? बिल्कुल। संजीव नाम का व्यक्ति जो मेरा साथी है, बजरंग दल का कार्यकर्ता है, वो अपने घर पे था उस वक्त, उसको पता भी नहीं था, उसे पता ही 9 साढ़े 9 बजे लगा है, तो उसके बिना किसी तथ्य के आधार पर कहने के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए। धन्यवाद। यहाँ पे पहुँचे हैं तो क्या कितने कावड़ी में मामला दर्ज हुआ था? हमारे जी 35-40 कावड़िए थे कालावाली से, और कुछ रतिया के थे, कुछ और भी थे कावड़िए। तो उनको वो बसात जा रहे थे, पीछे से आकर के बैन मारी उनके बीच में, और बैन मारी तो उनमें फैसला हो गया। अभी कावड़ का जो नुकसान है वो सही करा देते हैं, ड्राइवर के साथ फैसला हो गया, कावड़ वो सही करा रहे थे, वेल्डिंग हो रही थी, बीच में से 5-7 बैन वाले ड्राइवर और आए, उन्होंने आकर के, और एक MC आए, उन्होंने आकर के वहाँ पे मामला भड़का दिया। उन्होंने कह दिया भी हम कावड़ को सही नहीं कराएंगे, और जो शेड है वो शेड नीचे गिर दिया, और उन्होंने मामला पूरा भड़का दिया और कावड़ियों को गाली गलौज करने लगे। इससे फिर वो कावड़िए भड़क गए और उससे काम थोड़ा सा खराब हो गया, जो पत्थरबाजी होगी। हम चाहते हैं जो उन्होंने आकर के वहाँ पे मामला भड़काया है और बैन वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? पुलिस द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है, जो गाली गलौज किया है और जो ड्राइवर था और जो ड्राइवर 5-7 और आए थे जिन्होंने मामला भड़काया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये आश्वासन, यदि नहीं मानते सर, यदि अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो हम यहाँ रतिया में भी हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, और गाड़ावाली से और पूरे हरियाणा से हम होकर के सारे कावड़िए इकट्ठा होकर के जाम लगाएंगे यहाँ पे। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम मुकेश है जी, गाड़ावाली से। हमारी धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुँची है। एक गोपी पार्षद है वार्ड नंबर 14 में, उन्होंने कोई 30 तारीख को बाइट दी थी, उसके संबंध में उन्होंने कंप्लेंट मूव करी है। उस पर हम जो भी कानूनी राय लेके कैसे बनता होगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कावड़ी है आपकी बात से संतुष्ट हो गए हैं? कावड़ी सारे अपने मुस्लिम भाई हैं, मैं इनके साथ हूँ, ये मेरी बात है।